वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग P&F चार्ट्स। अगर अभी तक आपको ये स्विंग ट्रेडिंग की सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम पैटर्न्स। अब मोमेंटम पैटर्न्स P&F चार्ट्स में कैसे देखेंगे, क्योंकि मोमेंटम में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है टाइम, बट P&F चार्ट्स तो टाइम इंडिपेंडेंट चार्ट्स हैं, तो हम इसमें मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर हम ये देखें, क्योंकि P&F charts are noiseless charts and they only focus on price, that means any pattern which shows price action without any reversal can become momentum pattern। क्योंकि एक ही अगर कॉलम में प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है तो एक्स में ही रहे विदाउट एनी रिवर्सल, तो हम इसको बोलेंगे कि मोमेंटम पैटर्न है। अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि अगर प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है विदाउट एनी रिवर्सल तो कब तक, क्योंकि कभी ना कभी तो प्राइस रिवर्स होगा और कॉलम ऑफ ओ में आएगा। तो P&F चार्ट्स में एक पैटर्न बनाया है जिसका नाम है एंकर कॉलम। एंकर कॉलम का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉलम में 15 से ज्यादा एक्स या ओस बन जाते हैं, 15 या 15 से ज्यादा एक्स या ओस एक ही कॉलम में बन जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं मोमेंटम पैटर्न। एंड दिस कॉलम इज नोन एज एंकर कॉलम। एंकर कॉलम का बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि वो आपको मोमेंटम भी बताता है, वो आपको स्टार्ट ऑफ मोमेंटम भी बताता है कि ये एक प्राइस पॉइंट है जहां से मोमेंटम की शुरुआत हुई है, तो फ्यूचर में वो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी के लिए भी काम कर सकता है। तो मोमेंटम जहां से आता है और जहां तक है उसका एक सिग्निफिकेंस है। आज के एपिसोड में वही डिस्कस करेंगे। सो अगर 15 या 15 से ज्यादा बॉक्सेस एक ही कॉलम में है तो हम इसे बोलते हैं एंकर कॉलम। अगर एक्स का कॉलम है तो हम इसे बोलेंगे बुलिश एंकर कॉलम, और अगर कॉलम ऑफ ओस में है 15 ओस एक ही कॉलम में बन गए तो हम इसे बोलेंगे बेरिश एंकर कॉलम। सो वेरी सिंपल। अब इसके पैटर्न्स कैसे होंगे अगर हम मोमेंटम पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं या मोमेंटम को ट्रेड कर रहे हैं यूजिंग P&F चार्ट्स, तो कौन कौन से पैटर्न बन सकते हैं। तो मोमेंटम जब हम ट्रेड कर रहे हैं और मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए कि सारे पैटर्न्स विच आर इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड विद एन एंकर कॉलम कैन बिकम अ मोमेंटम पैटर्न। तो एंकर कॉलम अपने आप में एक मोमेंटम पैटर्न तो है, बट एंकर कॉलम अगर हम देखने जाएंगे तो 15 बॉक्सेस इन वन कॉलम, सो इट कैनॉट बी ट्रेडेबल, क्योंकि उसके बाद कोई ब्रेकआउट तो आ ही नहीं रहा है। तो जो पहला ब्रेकआउट होता है जैसे हम बोलते हैं एंकर फॉलो थ्रू, तो एंकर बन गया एक 15 कॉलम, एक 15 बॉक्सेस का एक कॉलम बन गया, शैलो रिट्रेसमेंट या एनी रिट्रेसमेंट एंड देन अ डबल टॉप बाय, तो हम इस ये पैटर्न को क्या बोलेंगे, एंकर फॉलो थ्रू। तो ये मोमेंटम पैटर्न का सबसे पहला पैटर्न है कि मोमेंटम को ही फॉलो थ्रू दे रहा है, मतलब एंकर फॉलो थ्रू। मोमेंटम एंकर कॉलम है उसका फॉलो थ्रू, तो मोमेंटम को ही फॉलो थ्रू जो दे रहा है हम इसको बोलते हैं द बेसिक पैटर्न ऑफ मोमेंटम विच इज एंकर फॉलो थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं। अब एंकर के रिलेटेड जितने भी पैटर्न्स हैं कि डबल टॉप बाय पहले आ जाए, फिर एक एंकर कॉलम बन जाए, फिर एक और डबल टॉप बाय है, तो ये सुपर पैटर्न बन जाता है, ये T20 पैटर्न बन जाता है। तो लार्जर लॉजिक यही है कि एंकर कॉलम रिलेटेड जो भी पैटर्न्स बन जाते हैं वो अपने आप में मोमेंटम पैटर्न्स बन जाते हैं। अब मोमेंटम पैटर्न जब आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विदाउट एनी रिवर्सल, प्राइस चलते जा रहे हैं, एक रिट्रेसमेंट लेगा या प्राइस उसके बाद जाएगा आगे बढ़ेगा तो मोमेंटम आ जाएगा। तो एक एंकर फॉलो थ्रू बेसिक पैटर्न हो गया, बट नॉट नेसेसरी कि हर एक फॉलो थ्रू तुरंत आ जाए, थोड़ी देर के बाद भी आ सकता है। थोड़ी देर मतलब 2-4 कॉलम के बाद अगर फिर से प्राइस एंकर के ऊपर चला जाए तो हम इसको बोलते हैं एंकर फॉलो थ्रू या एंकर AFT पैटर्न। एंकर AFT का मतलब सिंपल है कि एंकर कॉलम बन गया, सब्सिक्वेंट कॉलम में 2-3-4 कॉलम के बाद कहीं पे भी प्राइस एंकर कॉलम का जो टॉप है, क्योंकि हम बुलिश एंकर कॉलम की बात करें, बुलिश स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, तो जब भी एंकर कॉलम के हाई के ऊपर प्राइस निकल जाएगा तब हम इसको बोलेंगे ये एंकर AFT बन गया, बुलिश एंकर AFT। मतलब एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू आ चुका है सब्सिक्वेंट कॉलम्स में। एंकर फॉलो थ्रू में क्या रिक्वायरमेंट है कि एंकर कॉलम के बाद तुरंत डबल टॉप बाय आना चाहिए। एंकर AFT में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कभी भी आ सकता है। इसके बाद एक और पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं एंकर ABC पैटर्न या ABC पैटर्न। सो ABC पैटर्न का फुल फॉर्म ही वही है कि सबसे पहले एंकर, ब्रेकआउट एंड काउंट। काउंट के ऊपर हम अगले एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो ABC पैटर्न भी एक पैटर्न है कि जिसमें एक एंकर कॉलम बनता है, शैलो रिट्रेसमेंट बनता है और फिर ब्रेकआउट आता है, और ये ब्रेकआउट जो है ना 48 डिग्री ट्रेंड लाइन के बाद ब्रेकआउट के बाद आता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैटर्न फॉर मोमेंटम। बट इसको अगर मुझे समराइज करना है तो सिंपल सी बात है कि अगर एंकर कॉलम बना और एंकर कॉलम के बाद जब कभी भी उसके ऊपर प्राइस चला गया ना तो मोमेंटम पैटर्न है। बहुत सिंपल है।
बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं। एक एंकर कॉलम जब भी बन जाए और उसके ऊपर प्राइस निकल जाता है ना, उसके बाद मोमेंटम आता है, ये हम समझ लेते हैं। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। अब हालांकि हमने क्या रूल्स बनाए हुए हैं कि इंप्रूविंग फाइनेंशियल की कंपनीज में पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइस जो है वो बुलिश होना चाहिए, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और फिर पैटर्न बनना चाहिए। तो ये भी पैटर्न हमें मूविंग एवरेज के ऊपर ही देखना है कि बुलिश एंकर कॉलम बने और उसके बाद प्राइस वो एंकर कॉलम के ऊपर जब भी चला जाए वहां पे पार्टिसिपेट करें। तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। डू यू विश टू हैव अ मेंटर एंड अ कम्युनिटी टू गाइड यू थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट? आई विल हेल्प यू with an extensive library of more than 200 hours of learning content, recorded courses के साथ, live weekly session के साथ, members only webinar के साथ। This is TNT1, your trading blueprint to master stock market with confidence. Link is in the description. तो मेरे सामने पहला स्टॉक है HAL का, पहला एग्जांपल है HAL। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैंने मूविंग एवरेज लगा दी है, 20 कॉलम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमने डिस्कस किया है। अब इसके साथ मैं एंकर कॉलम लगा देता हूँ तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे तो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है बट आपको शायद ना दिखे। तो मैं इधर एंकर कॉलम लगा देता हूँ। सो एंकर कॉलम बुलिश एंड आई एम मार्किंग इट। तो यहाँ पे सारे एंकर कॉलम्स मार्क हो गए। अब आप देखिए, एक एक करके जूम करके चलते हैं। मैं एक बार चार्ट को यहाँ कहीं पे लेकर आ जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि दिस इज एन एंकर कॉलम। ये जो तुरंत डबल टॉप बाय आया इसको हम बोलते हैं एंकर फॉलो थ्रू। एंकर कॉलम, उसके बाद तुरंत डबल टॉप बाय। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी एक एंकर डबल टॉप बाय। या एक बार इसको चेक कर लेते हैं। द हाई हियर इज 711.39, यहाँ पे भी 718। तो एक एक्स इसके ऊपर बन गए, तो ये भी एक एंकर फॉलो थ्रू बन गए। फिर यहाँ पे देखते हैं, दिस इज ऑल्सो एन एंकर फॉलो थ्रू, दिस इज एन एंकर फॉलो थ्रू। अब ये देखिए, ये एंकर AFT है कि एंकर कॉलम बना, सब्सीक्वेंट कॉलम में इसका ब्रेकआउट आया, तो ये बन गया एंकर AFT पैटर्न। अब ये हालांकि सारे एंकर के ही रिलेटेड पैटर्न्स हैं। इसके आगे देखते हैं, वापस से ये एक आ गया एंकर फॉलो थ्रू, अगेन एन एंकर फॉलो थ्रू। दिस इज एन एंकर ट्रिपल टॉप बाय। ये एक एंकर कॉलम डबल टॉप बाय, तो एंकर फॉलो थ्रू, अगेन एन एंकर फॉलो थ्रू, एंकर फॉलो थ्रू। बट अब लार्जर इसमें देखिए कि जब भी एंकर आ रहा है, एंकर के बाद तुरंत जो फॉलो थ्रू है ना, वो भी उतना ही मोमेंटम दे सकता है। अब इसकी कुछ कुछ कंडीशंस हैं कि अगर ओवरऑल मार्केट का टेलविंड है, मतलब पूरा मार्केट ही बुलिश है और साथ में सेक्टोरल टेलविंड भी है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि एंकर के बाद एंकर का फॉलो थ्रू भी एक और एंकर बन जाए। जैसे ये कंडीशन है कि एंकर भी बना और एंकर का फॉलो थ्रू वापस से एक और एंकर बन गया। तो ये तब होता है जब एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड हो। जैसे यहाँ पे ये एक सिचुएशन है कि यहाँ पे एक एंकर और उसका फॉलो थ्रू, या प्राइस बहुत सिग्निफिकेंट कंसोलिडेशन के ऊपर आ रहा है, तभी भी ये पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे, लेट मी प्लॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि इसके नीचे प्राइस काफी टाइम तक ट्रेड कर रहा था, फिर एक ब्रेकआउट आया एंकर कॉलम से, तो इसका फॉलो थ्रू में मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में प्राइस चला गया, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस कहीं नहीं और नो रेजिस्टेंस जोन पे ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी होती है कि एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू भी एक एंकर बन जाए, बट नॉट नेसेसरी। अगर प्राइस विद इन द कंसोलिडेशन है, प्रीवियसली ट्रेडेड प्राइस के आसपास है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू ही एंकर कॉलम आना। तो ये एक आपका ट्रेडिंग टिप है, ये याद रखना कि अगर एक रेजिस्टेंस फ्री जोन में है और वहां पे एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू आता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक एंकर कॉलम फॉलो थ्रू का एंकर ही वापस से बन जाए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट अस गो टू सिमेंस। 1% बॉक्स साइज, सेम चार्ट, मतलब 1% बॉक्स साइज पे आ गए हम। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज एन एंकर फॉलो थ्रू, डबल टॉप बाय, एक एंकर फॉलो थ्रू। अब यहाँ पे देखते हैं ये एंकर AFT, बट ये बहुत बड़ा एंकर AFT, राइट। तो हमें चाहिए होता है कि विद इन 4-5 कॉलम्स अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर एक मोमेंटम है और इतने टाइम तक कंसोलिडेट करता है तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन निकल जाता है। अब आप देखिए कि ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एंकर बना, तो इसका फॉलो थ्रू भी एक एंकर ही बन गया, क्योंकि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पे आ गया। ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, जब भी ये चार्ट बन रहा होगा तब ये उसका ऑल टाइम हाई था। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगेन एंकर AFT पैटर्न है कि एक एंकर कॉलम बन गया, उसका AFT है। देन दिस इज एन एंकर कॉलम, एंकर AFT, दिस इज एंकर डबल टॉप बाय, तो एंकर फॉलो थ्रू। यहाँ पे देखिए एंकर फॉलो थ्रू, एंकर फॉलो थ्रू, एंकर AFT। सो जब भी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पे होता है स्टॉक, तब एंकर का फॉलो थ्रू कैन ऑल्सो बिकम एंकर। 3 सिचुएशंस आपको देखनी है। एक, अगर प्राइस कंसोलिडेशन से बाहर निकला, जैसे ये कंडीशन है कि ये कंसोलिडेशन था
कंसोलिडेशन से प्राइस बाहर निकला और एक एंकर के बाद फॉलो थ्रू आया तो वो एंकर बनने की पॉसिबिलिटी होती है. सो दैट इज नंबर 1 केस. तो ये एक पहला केस है. दूसरा केस ये है कि प्राइस अगर ऑल टाइम हाई पे है और एंकर कॉलम बना, उसका फॉलो थ्रू भी एक एंकर कॉलम बन सकता है, क्योंकि हम मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं ना, तो मोमेंटम बर्थ देगा अगले मोमेंटम को. तो मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमें वो जगह ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पे एंकर कॉलम बन सकता है. अब आप यहाँ पे देखिए कि प्राइस एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन से बाहर आया, एंकर कॉलम बना और उसका फॉलो थ्रू आया, और ये अपने आप में ऑल टाइम हाई भी है और एंकर का फॉलो थ्रू भी आ रहा है. अब यहाँ पे देखिए वापस से ऑल टाइम हाई, फॉलो थ्रू, अगेन एंकर AFT, राइट. सो यू हैव मल्टीपल एंकर फॉलो थ्रू पैटर्न्स व्हिच आर गिविंग यू एंकर कॉलम्स अगेन, राइट. लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं ओपन करता हूँ लेट्स सी TVS मोटर्स. अब ये सारे जो एग्जांपल्स है ना, ये इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल्स के. अब आप यहाँ पे देखिए, इसकी चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाएगा. अब ये चार्ट देखिए 2018 का ये टॉप है. अगर मैं यहाँ से ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूँ, ये एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो अब देखिए कि एंकर कॉलम ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर आया. तो एक एंकर कॉलम है, प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया जो 2018 का टॉप था, और उसके बाद प्राइस देखिए कि ऊपर जाने लग गया. और अब इन विद इन द जोन देखिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था बट बीच बीच में एंकर कॉलम बन रहे हैं, बट ये फॉलो थ्रू अच्छा खासा दे नहीं रहे कि प्राइस ऊपर जा रहा है फिर से रिवर्स हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है फिर से रिवर्स हो रहा है. तो एंकर कॉलम कहाँ बनता है उसका इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं है कि कोई भी एंकर फॉलो थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं. एंकर कॉलम जब भी बनता है तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद बन रहा हो तो उसका एक सिग्निफिकेंस है. दूसरा ऑल टाइम हाई का सिग्निफिकेंस है, और पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में बनता है वहां पे सिग्निफिकेंस है. तो कहाँ पे एंकर कॉलम बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएगा कि मोमेंटम आएगा कि नहीं. अब एग्जांपल किस पे देखते हैं, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ, एंकर फॉलो थ्रू बना. अब यहाँ पे देखिए बुलिश एंकर कॉलम बना बट इसका फॉलो थ्रू नहीं आया और प्राइस इसके नीचे नीचे ट्रेड करता रहा. अब ये जो है कंसोलिडेशन का एक छोटा सा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, 3-4 महीने का कंसोलिडेशन है. जैसे ये ब्रेकआउट आया फिर देखिए एंकर फॉलो थ्रू, एंकर फॉलो थ्रू, एंकर फॉलो थ्रू. अब इस टाइम पे जो हमने कॉन्टेक्स्ट की बात की थी कि ओवरऑल सेक्टोरल टेलविंड भी हो और पूरा इंडेक्स का टेलविंड भी हो, तो उसमें ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे आते हैं. तो अब ये पीरियड देखिए जब पूरा ऑटो सेक्टर बुलिश जोन में था ना, तब ये पैटर्न बन रहे थे. अब जैसे ये इसका हाई देख लेते हैं, दिस इज अप्रैल 2024. सो ये कॉलम जो है मैं इसको पूरे को रब कर देता हूँ और ये फिर से ये मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ इसको. तो ये अप्रैल 2023 से प्राइस है. अब अप्रैल 2023 से लेके अभी तक ये देखिए एंकर फॉलो थ्रू बनते जा रहे हैं, राइट. सो दिस इज अप्रैल 2023 टू जून 2023. तो इस पीरियड में ये एंकर बना और उसका फिर फॉलो थ्रू आया, और उसका देखिए कि कंसिस्टेंटली 3 एंकर कॉलम्स बन गए. 1% का बॉक्स साइज है, मतलब रफली 45-50% की मूव आ गई है. इसी पीरियड में कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए इसी पीरियड में मैं निफ्टी ऑटो का चार्ट लगा देता हूँ. सो लेट मी प्लॉट निफ्टी ऑटो मंथली चार्ट पे ले जाता हूँ. यहाँ पे देखते हैं जून 2024, जुलाई 2023. यहाँ पे आप देखेंगे तो अपने आप में ये सेक्टर भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ऊपर निकला है और यहाँ कहीं पे ये पैटर्न्स बन रहे हैं. तो जब सेक्टोरल टेलविंड भी है, मतलब सेक्टर भी अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के ऊपर चलते जा रहे हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट में ये जो ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे एंकर कॉलम और एंकर कॉलम फॉलो थ्रू बन रहे हैं, उसके चांस वो चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्टॉक विच इज ऑल टाइम हाई. फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह कि एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू भी एंकर कॉलम बन सकता है. फिर एक और कॉन्सेप्ट है कि एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस ऊपर आता है और जब पहली बार एंकर कॉलम बनाता है, उसका भी फॉलो थ्रू कैन अगेन गिव बर्थ टू एन एंकर कॉलम. और थर्ड स्टेट वो है कि जहाँ पे पूरा इंडेक्स, सेक्टोरल इंडेक्स भी और निफ्टी 50 भी बुलिश ट्रेंड में है, तभी भी एंकर कॉलम बन सकता है. क्योंकि एंकर कॉलम क्या बता रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्राइस मूवमेंट विदाउट एनी रिवर्सल. तो ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बताते हैं. सो एंकर कॉलम कहाँ ट्रेड करना है ना, उसका सिग्निफिकेंस है. कोई भी पैटर्न कहीं पे भी आपने देख लिया, स्कैनर बिल्ड कर दिया, उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ट्रेडिंग, बिकॉज इट विल नॉट यील्ड रिजल्ट्स दैट यू वांट. उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए कि ये पैटर्न इसी सिचुएशन में अच्छे से परफॉर्म करता है, राइट. इसकी अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम्स बन सकते हैं. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आपको एक नई लर्निंग मिली बेस्ड ऑन एंकर कॉलम्स, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. माय फर्स्ट बुक एनाटॉमी ऑफ ब्रेकआउट एंड पुलबैक ट्रेडिंग इज आउट.
इस किताब में मैंने 7 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है जो हर एक ब्रेकआउट और पुलबैक ट्रेडर को पता होनी चाहिए। दिस स्ट्रेटजीज हैव हेल्प्ड मी टू बिकम द ट्रेडर आई एम टुडे। एक बहुत ही नॉलेजेबल, सिंपल, एक्शनेबल और बहुत ज़रूरी किताब है। ऑर्डर इट ऑन Amazon।